Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Dubai Autism Star. I hope you all are doing great. सब अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये वीडियो पोटी ट्रेनिंग के हवाले से है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसको लेके। पोटी ट्रेनिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि हमारे बच्चे अपने माइलस्टोन्स अपनी एज और रिदम के साथ कवर करते हैं। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो खुद को और बच्चे को स्ट्रेस नहीं करें, उसको वर्बल होने दें, उसके बाद पोटी ट्रेनिंग की तरफ आएँ। उससे पहले आप स्पीच थेरेपी या खुद से उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उसके कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उन पे वर्किंग करें। हम लोगों ने पोटी ट्रेनिंग अपने बेटे की 4 years and 8 months में स्टार्ट की थी जब वो वर्बल हो गया था। इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। हमारा बेटा 6 months में ट्रेन हुआ था। आपको खुद को माइंड को प्रिपेयर करना है कि ये बहुत पेशेंस और टाइम टेकिंग है। नॉर्मल बच्चे की भी आप पोटी ट्रेनिंग करते हैं तो इतना आसान नहीं होता। कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं। तो हुज़ैफ़ा के साथ इस तरह से था कि हमने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया था। हमने एकदम से पैम्पर उसका रिमूव नहीं कर दिया था। आफ्टर एवरी 2 hours हम उसका पैम्पर रिमूव करके उसको वॉशरूम में लेके जाते थे। और उसको हुज़ैफ़ा एक्चुअली विजुअल लर्नर है। कुछ वीडियोस हम उसको दिखाते थे वॉशरूम में ही रहते हुए। मैंने एक सिटिंग बेंच रखा हुआ था वॉशरूम में और हुज़ैफ़ा को टॉयलेट सीट पे बिठाते थे। आइकिया से आपको बहुत अच्छा टॉयलेट सीट कवर मिल जाता है जिस पे बच्चा कंफर्टेबल होके बैठ जाता है। तो वो हम हुज़ैफ़ा का लेके आए थे। आफ्टर एवरी 2 hours हम उसको 10 minutes के लिए फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे थे। 15 minutes के लिए बिठाते थे टॉयलेट सीट पे और कोशिश करते थे कि वो सीख जाए, उसको पता चल जाए कि उसको जब यूरिन करना है या उसको स्टूल पास करना है तो उसको यहाँ पे आना है। लेकिन ये प्रोसीजर या ये स्ट्रेटजी हमारी फ़ेल हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर एवरी 2 hours उसका पैम्पर रिमूव कर देते थे और हमने वेट करना स्टार्ट किया क्योंकि वो वीडियोस ऑलरेडी देख चुका था। तो हमें ये था कि इसको आइडिया हो गया है कि वॉशरूम का यूज़ क्या है और किस तरह से। तो हम वेट करते थे कि इसको अगर ज़रूरत होगी तो ये खुद वॉशरूम जाए। एक्सीडेंट्स होंगे उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अगर आपके घर में लिविंग रूम में रग्स हैं या कारपेट हैं तो वो रिमूव कर दें कुछ देर के लिए, डज़न्ट मैटर। क्योंकि बच्चे की प्रोग्रेस और ये जितना भी प्रोसेस है पीसफुली होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक्सीडेंट की स्ट्रेस लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम एक टाइम पे 2 स्ट्रेस नहीं ले सकते। फिर इस तरह से ग्रेजुअली हुज़ैफ़ा ने सीखना शुरू कर दिया था। जब उसको लगता था कि उसको टॉयलेट की ज़रूरत है तो वो पैम्पर चूँकि हमने रिमूव करना शुरू कर दिया था तो वो खुद से टॉयलेट में जाता था और खड़ा होके ही वो यूरिन पास करता था। टॉयलेट सीट पे बैठते हुए डरता था। टॉयलेट सीट पे अगर हमने उसको 30 minutes के लिए भी बिठाया है तो वो इवन दो हम उसको वीडियोस भी दिखा रहे होते थे, उसको आईपैड भी दे देते थे, वहाँ पे उसको इनकरेज भी करते थे, उसके साथ बैठ भी जाते थे, लेकिन फिर भी वो जो है वो डरता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने 4 hours के लिए पैम्पर रिमूव करना शुरू कर दिया। इसमें हम लोगों ने ये किया था, मैंने बेसिकली बार बार उसके कपड़े वॉश करना और वो थोड़ा सा और मुझे मुश्किल लगता था। इसलिए मैंने कुछ पैंटीज़ और कुछ हाली ट्राउज़र्स इस तरह के ले आई थी जो फिर मैं वो यूज़ करता था तो मैं फेंक देती थी। मैं तो उनको वॉश नहीं करती थी क्योंकि मुझे वो एक एक्स्ट्रा काम लगता था। लेकिन आप उसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। मुझे अपने माइंड को और ख़ुद को थकाना नहीं था तो इसलिए मेरा सारा फोकस हुज़ैफ़ा की ट्रेनिंग पे था। उसके बाद फिर 4 hours के लिए जब हमने पैम्पर उसका रिमूव करना स्टार्ट किया तो जब भी उसको यूरिन करना होता था वो वॉशरूम चला जाता था। दरमियान में चंद एक एक्सीडेंट्स भी होते थे जिस पे हम उसको कुछ नहीं कहते थे, कोई टफ लुक्स नहीं देते थे और वो भी परेशान हो जाता था तो हम उसको कहते थे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मम्मी विल क्लीन, इट्स ओके, दिस कैन हैपन। और उसके बाद फिर हमने ग्रेजुअली जब देखा कि वो पैम्पर रिमूव करके भी जाने लग गया तो फिर उसने स्टूल पास करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो खड़े होके ही करता था। 6 months तक
वो टॉयलेट सीट पे नहीं बैठता था, खड़े होकर स्टूल पास करता था। फिर उसको हम लोग क्लीन कर देते थे उस एरिए को, और उसको भी शावर दे देते थे। लेकिन हम उसको स्ट्रेस नहीं करते थे कि नहीं तुम टॉयलेट सीट पे ही बैठो, क्योंकि उसका एक स्टार्ट था, एटलीस्ट वो इनिशिएट ले रहा था, वो खुद को समझा रहा था, उसको समझ आ रही थी कि मुझे मेरी नीड है, मुझे वॉशरूम जाके ये करना है। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चल रहे थे। उसके बाद हमने फिर कुछ अरसे बाद रात को भी पैम्पर रिमूव करना शुरू कर दिया, जब हमें पता चल गया कि ये अब रात को जो है वो यूरिन पास नहीं करता है। और फिर उसने रात को खुद भी उठ के अगर उसको नीड होती थी तो वो चला जाता था या बोल देता था कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर कुछ 6 मंथ्स के बाद हमने एक वो लेडर स्टेप सीट होती है वो लेके आए, और फिर हमने कोशिश दोबारा से स्टार्ट की उसको टॉयलेट सीट पे बिठाने की। जब उसको 6 मंथ्स हो गए थे वॉशरूम में जाके करते हुए, तो फिर वो टॉयलेट सीट पे बैठना शुरू हो गया था। फिर टॉयलेट सीट पे बैठ जाता था, लेकिन वॉश वो खुद से नहीं करता था। उसको हम एनकरेज ज़रूर करते थे, कहते ज़रूर थे, लेकिन उसको हम ये कह देते थे कि इफ़ यू कैन नॉट डू यू कैन कॉल मामी, इट्स ओके। सो कुछ 2 मंथ्स तक वो बुलाता था वॉश करने के लिए, और ट्राउज़र भी खुद नहीं पहनता था। लेकिन फिर विद इन 2 मंथ्स वो वॉश भी खुद से करने लग गया था। हैंड वॉश करना, टॉवल यूज़ करना, वापस ट्राउज़र पहनना, ये सब उसने स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें मुझे 3 चीज़ों ने हेल्प किया था। एक तो मैंने खुद को भी स्ट्रेस नहीं किया, उसको भी स्ट्रेस नहीं किया, पेशेंस के साथ रही। दूसरा हम लोगों ने जो उसको, क्योंकि वो विजुअल लर्नर है, तो उसको स्क्रीन में कुछ वीडियोस दिखाई थी। और तीसरा स्टेप बाय स्टेप हमने जो है उसको लेके चले बच्चे को समझते हुए। ये हर बच्चा यूनिक है, डिफरेंट है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जिन माइलस्टोन्स को, जिन स्टेप्स को हमने फॉलो किया है हर बच्चा इस पे ट्रेंड हो जाएगा। ये हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसने हमें हेल्प किया और जिससे के साथ हुज़ैफ़ा ट्रेन हुआ। In the last, I just want to say that don't hard on yourself and don't be hard on him. Just do your best and इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिल जाएगा। हमें लास्ट में मुझे याद आया कि टीचर जो हुज़ैफ़ा की एलए से थी, उनसे भी हेल्प हुई थी। उनसे हमने डिस्कस किया था कि हुज़ैफ़ा टॉयलेट सीट पे नहीं बैठता है, वैसे इसको समझ है। तो फिर स्कूल में उन्होंने थोड़ी सी इसको ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद घर पे भी फिर हम लोगों ने कोशिश की थी, तो फिर ये टॉयलेट सीट पे बैठने लगा था। आप अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।